सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, रचनानुवाद कॉमेडी की लाइव कक्षा संख्या 189 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। निबंध हम पढ़ रहे हैं और इस पुस्तक को पूरा पढ़ने के लिए इसका पूरा कोर्स तैयार होने वाला है और सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है रचनानुवाद कॉमेडी, और इसकी उत्तर पत्रिका भी तैयार कर दी है रचनानुवाद कॉमेडी उत्तर पत्रिका। तो अब कोई भी पाठक महानुभाव इस पुस्तक को अपने घर पर बैठे बैठे आराम से पढ़ सकते हैं। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम निबंध पढ़ रहे हैं। तो निबंध एक पढ़ेंगे, आज 24वां निबंध हम पढ़ेंगे। हमने 23 निबंध आपको पढ़ा दिए हैं और 24वां निबंध आज पढ़ेंगे और एक निबंध और हमारा शेष बचा है। कल मैंने आपको ये निबंध पढ़ाया था संगणकस्य उपयोगित्वम, कंप्यूटर की महत्ता उपयोगिता। आज हमारा निबंध है आतंकवादः समस्या समाधानम च। ठीक है, बहुत अच्छा निबंध है मित्रों। ठीक है, चलिएगा, आइएगा। आतंकवाद आप जानते ही हैं, आतंकवाद समस्या वो कैसी समस्या है और उसका समाधान क्या है, इसके बारे में डॉक्टर कपिल देव जी यहाँ विचार दे रहे हैं। प्रस्तावना होगी सबसे पहले, आतंकवादस्य दोषाः, आतंकवाद के दोष दिखाए जाएंगे। तस्या निरोधोपायाः, और उसके रोकने के उपाय बताएंगे। ठीक है, ये डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने ही एक अपना श्लोक बना दिया है आतंकवाद विषय को लेकर के। ठीक है, ये किसी शास्त्र का श्लोक नहीं है, उन्होंने अपने तरफ से बनाया है। क्या श्लोक है? आतंकवादोस्ति दोषाय हिंसाय अहिताय च तन्निराकरणं कर्तुं सर्वे संतु सचेतसा। कहते हैं कि जो आतंकवाद है, वो जो आतंकवाद है वो दोषाय अस्ति, माने दोष के लिए है, उससे बुराइयां पैदा होती हैं, दोषों के लिए है। क्या? और कहते हैं हिंसायी, और हिंसा के लिए भी है, और अहितायी, लोगों का अहित करने के लिए। ये दोषों के लिए, हिंसा के लिए और अहित के लिए ये आतंकवाद से फैलते, लोगों में बुराइयां फैलती हैं, लोगों का अहित होता है और लोगों की हिंसा भी होती है आतंकवाद से। कहते हैं तन निराकरणं कर्तुम, उसके निराकरण को, माने उसको हटाने के लिए, माने हटाना करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए सर्वे, सभी लोग, सचेतसः माने सावधान, जागरूक, संतु माने होवे। ठीक है, सभी लोग जागरूक होवे। चलिएगा, अब देखते हैं महाराज जी क्या कहते हैं। कहा आतंकवाद उच्यते, माने आतंकवाद क्या है? कहा आतंकवाद क्या है? आतंकवाद उचितेन अनुचितेन वा साधनेन स्वस्य अभीष्ट साधनम आतंकवाद। कहते हैं आतंकवाद की परिभाषा बता रहे हैं कि उचित अथवा अनुचित साधन के द्वारा अपने अभीष्ट को साधना क्या है? आतंकवाद। बस
हमेशा अपना अभीष्ट देखना है, दुनिया मरे चाहे कुछ भी हो। इसी को बोलते हैं आतंकवाद। यथा परधन हरणम, परस्त्री हरणम, परक्षेत्र हरणम, अन्यस्य सर्वस्व हरणेन स्वोन्नति साधनम। कहते हैं जिस प्रकार जैसे परधन हरणम, दूसरे के धन संपत्ति को हरण कर लेना, छीन लेना। पर स्त्री हरणम, दूसरे की स्त्री का अपहरण कर लेना। पर क्षेत्र हरणम, दूसरे के खेतों को छीन लेना जमीन जायदाद को। अन्यस्य, दूसरे के सर्वस्व हरणेन, माने सब कुछ हरण कर लेना, घर वो संपत्ति धन दौलत संतान पत्नी सब कुछ छीन लेना। और क्या है, स्वोन्नति साधनम, अपनी उन्नति के साधन उसको मानना, अपनी उन्नति करना उससे। ये क्या है, आतंकवाद है। यही तो आतंकवाद है। अनुचित साधनानाम उपयोगेन परस्य हत्या, परस्य धनहरणम इत्यादिकम क्रियते। अनुचित साधनों के उपयोग से दूसरे की हत्या करना, दूसरे के धन का हरण करना, इत्यादिकम क्रियते, इत्यादि बुरे कार्य करना, ये आतंकवाद है। अब कोई इस प्रकार का कार्य करता है, समझिएगा वो आतंकवाद है। क्या बोलो, आतंकवाद। चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं महाराज जी। आतंकवादस्य कारणानि, आतंकवाद के कारण क्या है, कैसे फैलता है आतंकवाद। संक्षेपतः एतानि कारणानि सन्ति, संक्षेप से इन कारण, ये कारण हैं, थोड़े से बता रहे हैं, पूरे नहीं बता सकते। स्वार्थ परता, स्वार्थ निबद्धा, संकुचिता दृष्टि वा आतंकवादस्य मूलम कारणम वर्तते। आतंकवाद के मूल कारण भैया क्या है ठीक है, क्या कारण है। एक तो स्वार्थ परता, माना अपना ही चिंतन करना, अपना ही सोचना, स्वार्थ परक जीवन बनाना। स्वार्थ निबद्धा, और स्वार्थ में ही बंध जाना, परार्थ की तो कुछ सोचना ही नहीं है। संकुचिता दृष्टि ही वा, और कूप मंडूक वाली दृष्टि बना लेना। प्राय करके क्या हो रहा है, वो कूप मंडूक बने हुए हैं संकुचित दृष्टि से। संस्कृत भाषा को भी पढ़ करके अपनी बुद्धि का संपादन नहीं कर रहे, बुद्धि को पवित्र नहीं बना रहे, बुद्धि को थोड़ा संकुचित बना के रख रहे हैं। इसी प्रकार से और भी सभी लोग, बहुत सारे लोग, इनकी संकुचित दृष्टि है, ना 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 ना, हम इनके साथ नहीं रहेंगे तो इस प्रकार की जो दृष्टि है, ये क्या है, आतंकवाद का मूल कारण है। ये मूल कारण यही है। एषैव स्वार्थ दृष्टि साधन रूपेण आतंकवादम पोषयति प्रसारयति च। एषैव माने यह ही, स्वार्थ की दृष्टि साधन रूप से, माने साधन में फिर इसको साधन बना लेता आदमी मनुष्य जीवन जीने का, तो उस रूप से क्या आतंकवाद को पोषयति, पोषण करती है, प्रसारयति च, और प्रसारित प्रचारित करती है, फैलाती है, ये वाली सोच ही फैलाती है। यथा जैसे क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मांधता, आर्थिकी विषमता, समन्वयस्य अभाव। जैसे क्षेत्रवाद, भाई हम तो इस क्षेत्र के हैं, हाँ हमारा क्षेत्र सबसे महान है ठीक। ऐसे भाषावाद, भाषावाद चला हुआ है, अपनी अपनी भाषा की ढपली लोग बजा रहे हैं, दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते। धर्मांधता, धर्मांधता माने जिसको बोलते हैं पाखंड, अंधविश्वास, ये धर्मांधता के पर्यायवाची है, पाखंड और अंधविश्वास। पाखंड क्या है, अंधविश्वास क्या है कि
धर्म क्या है वास्तव में, इस पर विचार ना करना ही पाखंड है और यही धर्मांधता है, यही अंधविश्वास। क्या धर्म क्या है इस पर चिंतन ना करना, मनन ना करना, दूसरे को नहीं सुनना, सही गलत का निर्णय ना करना, यही क्या है, धर्मांधता, पाखंडवाद, अंधविश्वास, ये सब पर्यायवाची है। आर्थिकी विषमता, आर्थिकी विषमता माने कुछ गरीब हो रहे हैं बेचारे, कुछ अमीर होते चले जा रहे हैं। समन्वयस्य अभाव, आपस में समन्वय ना होना, ठीक है। ये कुछ कारण है, माने इस प्रकार से भी आतंकवाद फैलता है। न्यायपालिकाया दुर्बलत्वं नैतिक मूल्यानां ह्रासः प्रशासनस्य निष्क्रियत्वं राजनीतिकं वाकरणम्। कहते हैं न्यायपालिका का दुर्बलत्व, न्यायपालिका की कमजोरी माने न्यायपालिका निर्णय नहीं दे पाती। एक तो कई साल लगा देती है और साल बाद भी ऐसा निर्णय देती है ना इधर का ना उधर का ठीक है, बीच में लटका देती है। न्यायपालिका बोलती है ये भी सही, ये भी सही, ये भी गलत, ये भी गलत। अब ऐसा निर्णय क्या करेगा? तो न्यायपालिका के जो नियम है वो दुर्बलत्व, नैतिक मूल्यानाम ह्रासा, और जो नैतिक मोरल, जो मोरल है हमारे, उनका ह्रास माने उनकी नाश होना, उनको जीवन में धारण ना करना। प्रशासन से निष्क्रियत्व, और जो राजतंत्र है वो भी निष्क्रिय है, वो भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो भी स्वार्थ में लगा हुआ है। राजनीतिकम वा कारणम, और राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। राजा लोग, वो नेता लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए आतंकवाद फैला देते हैं। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं। आइएगा और देखते हैं क्या कारण है। अद्यत्वे क्षेत्रवादो विशेष रूपेण वैमनस्यम जनयति। कहते हैं अद्यत्व माने आजकल जो लोगों में क्षेत्रवाद है वो विशेष रूप से वैमनस्य माने द्वेष भावना फैलाता है। कोई बोलता है ये उस एरिया का है, उस एरिया का है, कोई बोलता है उस प्रदेश का है, इस प्रदेश का है, तो आपस में द्वेष फैलाते हैं लोग। जबकि सब मिलाकर के तो भारत देश के हैं और सब मिलाकर के पूरी दुनिया ब्रह्मांड के हैं, ठीक है। भारते वर्ग विशेषः स्वीयां सांस्कृतिं श्रेष्ठतां साधयितुं सांप्रदायिकं संघर्षं प्रेरयति। भारत में वर्ग विशेष है जो एक वो अपनी सांस्कृति श्रेष्ठता माने हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, इस बात को प्रचार प्रसार करने के लिए सांप्रदायिक साधयितुम माने सिद्ध करने के लिए कि हमारी संस्कृति श्रेष्ठ है, क्या सांप्रदायिक संघर्ष को प्रेरणा करता है कि भाई लड़ो, आपस में खून करो। एक संस्कृति ऐसी है, तो संस्कृति नहीं है वो अपसंस्कृति है वास्तव में। वो भारतीय संस्कृति नहीं है, वो विदेशी संस्कृति, विदेशी अपसंस्कृति है। चौर्यादि कार्येषु आतंकवादस्य मूल कारणम आर्थिकम वर्तते। क्या ध्यान दीजिएगा, कहते हैं चौर्यादि कार्यों में, चोरी आदि कार्यों में आतंकवाद का मूल कारण आर्थिकम वर्तते माने आर्थिक माने धन की न्यूनता होने के कारण भी लोग क्या करते हैं, चोरी आदि करते हैं, उसके कारण से भी आतंकवाद फैलता है। शिक्षितेषु आवृत्ति समस्या चौर्यादिकस्य कारणम वर्तते। शिक्षित लोगों में आवृत्ति समस्या माने बेरोजगारी, बेरोजगारी भी क्या है, चोरी आदि करने में कारण है। चाहे लोग पढ़ जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है तो फिर क्या कुछ गलत काम कर लेते हैं, चोरी आदि कर लेते हैं, रिश्वत आदि ले लेते हैं, तो ये भी एक कारण है। ते धनार्थम अपराध वृत्तिम आश्रयन्ते, तो फिर वो पढ़े लिखे लोग धनादि को प्राप्त करने के लिए अपराध की वृत्ति को आश्रित ले लेते हैं, आश्रय कर लेते हैं, उसी का आसरा ले लेते हैं, करने लग जाते हैं।
आतंकवादस्य कुप्रभावः। आतंकवाद का कुप्रभाव, कुप्रभाव देखिए क्या है। आतंकवादस्य कुप्रभावः सांस्कृतम आर्थिकम सामाजिकम धार्मिकम च पक्षम दूषितम करोति। आतंकवाद का कुप्रभाव क्या करता है, सांस्कृतिक जो संस्कृति से संबंधित जो विषय होते हैं, आर्थिक और अर्थ से संबंधित और सामाजिक और धार्मिक इन पक्षों को दूषित करता है, दुष्ट बनाता है, इनमें हानि करता है, बदनामी करता है। आतंकवादस्य कारणेन समाजे हिंसा अनैतिकता अराजकता च वर्धते। आतंकवाद के कारण से समाज में हिंसा पैदा होती है, अनैतिकता फैलती है और अराजकता। अराजकता माने लोग उच्छृंखल बन जाते हैं, मनमानी करते हैं, तो ये सारी चीजें बढ़ती हैं, बढ़ते। जनताया मनोबलम क्षीयते असामाजिकानाम उत्साह वर्धते। जनता का मनोबल नष्ट होता है अच्छे लोगों का, और जो असामाजिक तत्व होते हैं उनका उत्साह वर्धन होता है। अरे जी अब हम आतंकवाद फैलाएंगे खींच के, तो उनका उत्साह बढ़ता है। चलिएगा, ये तो आतंकवाद के कुप्रभाव बता दिए। अब आतंकवादस्य निरोधोपाय, आतंकवाद के रोकने के उपाय। आतंकवादस्य निरोधोपायाः। आतंकवादस्य निरोधार्थं राष्ट्रे नैतिक शिक्षा अनिवार्या स्यात्। कहते हैं आतंकवाद के निरोध के लिए, रोकने के लिए राष्ट्र में नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता करनी चाहिए, होनी चाहिए। नैतिकं शिक्षणं मनुष्ये कर्तव्यस्य ज्ञानं प्रसारयति। नैतिक जो शिक्षण है, नैतिक शिक्षा होती है, वो क्या होता है, मनुष्य में कर्तव्य और अकर्तव्य के ज्ञान को फैलाती है, बताती है। आतंकवादस्य निरोधार्थं राष्ट्रीय प्रशासनस्य महती भूमिका वर्तते। आतंकवाद के निरोध के लिए, रोकने के लिए राष्ट्रीय प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। राष्ट्रीय प्रशासन आतंकवाद को एक दिन में बंद कर सकता है। प्रशासनम असामाजिकम तत्वम समूलम विनाशये। प्रशासन है, राज व्यवस्था है, वो असामाजिक तत्वों को पूरी तरह से नष्ट करे। स्वदंड नीतिम कठोराम कुर्यात्। और क्या, अपनी दंड नीति को कठोर बनाए, दुलमुल ना रखे कि गंगा गए तो गंगा दास, यमुना गए तो यमुना दास वाली बात ना रखे। दंडः शास्ति प्रजा सर्वाः दंड एव अभिरक्षति। ये मनुस्मृति में कहा गया है। क्या है, दंडः शास्ति प्रजा सर्वा। दंड ही तो सारी प्रजा को अनुशासित करता है। दंड का भय रहता है तो सारी प्रजा चुपचाप ठीक से चलती है। दंड एव अभिरक्षति, और दंड ही लोगों की रक्षा करता है, प्रजा की रक्षा भी करता है। यदि दंड व्यवस्था कठोरा स्यात् तदा असामाजिकानां तत्वानां मनोबलम क्षीयते। यदि दंड व्यवस्था कठोर होवे तब असामाजिक जो तत्व हैं उनका मनोबल नष्ट होगा। नष्ट क्षीयते में नष्ट होता है। शिक्षणालयेषु अपि आतंकवादस्य विरुद्धं प्रशिक्षणं स्यात्। और जो शिक्षणालय, विद्यालय, पाठशालाएं हैं, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें क्या है, उनमें भी आप आतंकवाद के विरुद्ध प्रशिक्षण देना चाहिए कि हम सभी को इस प्रकार से आतंकवाद रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये आतंकवाद की कुछ बातें डॉक्टर कपिल देव जी ने बताई, अच्छी बताई, बहुत सुंदर बात बताई। चलिएगा, ये मित्रों आपका निबंध कंप्लीट हो गया। चलिए, अब आपका आगे अंतिम निबंध है, 25वां निबंध।
25वां निबंध है भ्रष्टाचार समस्या समाधानम च। तो 2 निबंध हैं, आगे की कक्षा में इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। चलिएगा, इस निबंध को भी इसी कक्षा में पढ़ लेते हैं, 2 निबंध हो जाएंगे तो ये समाप्त हो जाएगा प्रकरण। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि ये कक्षा छोटी है, इसको भी पढ़ लेते हैं। आ जाइएगा, 25वां निबंध है भ्रष्टाचार समस्या समाधानम च। भ्रष्टाचार आप जानते हैं, करप्शन, और समस्या और समाधान, उसका समस्या वो समस्या है और समाधान, इस पर चिंतन करेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। कहा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार से भेदा, भ्रष्टाचार के भेद कितने हैं, भ्रष्टाचार से दोषा, और भ्रष्टाचार के दोष क्या हैं, तस्य निरोधोपाय, और उसके रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। बिल्कुल आतंकवाद जैसा ही है। ठीक है, चलिए, ये डॉक्टर कपिल देव जी ने अपना श्लोक बनाया है। क्या श्लोक है? भ्रष्टाचारस्तु सर्वेषां पापानां मूल कारणम् भ्रष्टाचारेण लोकानां सन्मति क्षीयते सदा। डॉक्टर कपिल देव महाराज जी कहते हैं कि सर्वेषां पापानां मूल कारणम भ्रष्टाचारस्तु, माने भ्रष्टाचार है वो क्या है, सभी पापों का मूल कारण है, मूल जड़ है। सभी गलत काम करने के लिए भ्रष्टाचार सबसे पहले करना पड़ता है आदमी को। भ्रष्टाचारी सारे पाप कर देता है। कहते हैं भ्रष्टाचारेण लोकानां सन्मति क्षीयते सदा, माने भ्रष्टाचार के द्वारा मनुष्यों की जो सन्मति माने अच्छी मति है वो हमेशा नष्ट होती है। भ्रष्टाचार घुस जाता है दिमाग में तो अच्छी मति चली जाती है दूर, है, साधु संतों के वचन दूर हो जाते हैं। चलिएगा, आइएगा देखते हैं। कहा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या है जी, आइएगा बताते हैं। अनुचित साधनेन धनोपार्जनम, अनुचित साधनों के द्वारा धन को इकट्ठा करना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार अनेक रूपा, भ्रष्टाचार अनेक रूप वाला है, एक रूप नहीं है भ्रष्टाचार का, बहुत सारे रूप हैं। देखते हैं कौन कौन से रूप हैं ये। यथा जैसे उत्कोचा माने घूस, उत्कोच ग्रहणम घूस लेना, खाद्य वस्तुषु अखाद्यस्य मिश्रणम, जो खाद्य वस्तुओं में अखाद्य माने गलत पदार्थों को मिलाना। अनुचित साधनेन धन प्राप्ति, अनुचित साधनों से धन की प्राप्ति करना। स्वेष्ट कार्यस्य संपादनार्थम उत्कोच प्रदानम, अपने इष्ट कार्य की सिद्धि के लिए करने के लिए घूस देना। लेना भी भ्रष्टाचार है, देना भी भ्रष्टाचार है, ध्यान रखें। ठीक है। सांप्रतम भारते भ्रष्टाचार विषवृक्षवत संवर्धते। सांप्रतम माने वर्तमान में, अभी भारतवर्ष के अंदर भ्रष्टाचार क्या है, विष का जो वृक्ष होता है उसके समान बढ़ रहा है। विष का वृक्ष बहुत तेजी से बढ़ता है, वैसे ही ये भ्रष्टाचार रूपी वृक्ष बढ़ रहा है। उत्कोच दानम उत्कोच ग्रहणम च आमूलम दृश्यते। उत्कोच दानम माने घूस देना और घूस लेना, ये दोनों चीज आमूलम माने सब चीजों में, सब क्रियाओं में, सब कार्यों में दिखता। कहीं जाओ वहीं पर घूस लेना देना दोनों चलते। उत्कोच प्रदानम विना राजकीय कार्यालयादिषु स्वल्पमपि कार्यम साधयितुं न शक्यते। कहते हैं घूस देने के बिना, माने बिना घूस दिए जो सरकारी कार्यालय आदि हैं उनमें
थोड़ा भी कार्य नहीं करवा सकते, थोड़ा भी कार्य साधन करने के लिए समर्थ नहीं होता आदमी। हर जगह देना होता, बैंक हो कहीं पर भी हो, छोटा सा कोई कागज बनवाना हो उसके लिए पैसे देने, बड़ी समस्या है। पदे पदे उत्कोच ग्रहण समस्या वर्तते। पद पद पर माने हर जगह हर समय तो क्या है, ये घूस देने की समस्या वर्तमान है। केवलम सामान्याः अधिकारिणः एव अत्र न प्रवर्तन्ते अपितु उच्चाधिकारिणः अपि आमूलम उत्कोच ग्रहणे प्रवृत्ताः। कहते हैं केवल सामान्य अधिकारी नहीं, छोटे लेवल के ही नहीं, अत्र न प्रवर्तन्ते माने इस घूस के लेने देने में प्रवृत्त नहीं है, अपितु उच्चाधिकारी माने बड़े बड़े अधिकारी भी आमूलम माने हर आमूल लेकर के माने सब कार्यों में उत्कोच ग्रहण के लेने में प्रवृत्त हैं। जितना बड़े उतने ही अधिक चाहिए। यथा राजा तथा प्रजा यदा उच्चाधिकारिणः उत्कोचं गृह्णन्ति तदा निम्न पदस्था अधिकारिणः अपि निर्भयम् उत्कोच ग्रहणे प्रवर्तन्ते। कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा, ये वचन है, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। जब उच्चाधिकारी बड़े बड़े अधिकारी घूस ले रहे हैं, ग्रहणंती स्वीकार करते हैं, तब निम्न पदस्था मन नीचे पद पर रहने वाले अधिकारी भी निर्भय होकर के बिना डरे बिना रुके उत्कोच ग्रहणे प्रवर्तन्ते, उसको घूस लेने में चल लगे रहते हैं। भारते भ्रष्टाचारस्य स्थिति भयावह वर्तते। भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत भयानक है। भयावह माने भय दिलाने वाली है। जनता किं कर्तव्य विमूढ़ा वर्तते। जनता क्या है, क्या करना चाहिए, किं कर्तव्य विमूढ़ है, भाई क्या करना चाहिए, हर काम में तो घूस देनी पड़ रही है। कम नु शरणम गच्छामि न कश्चित् मां शृणोति। किसकी शरण में जाऊं, कम हूं माने निश्चित रूप से किसकी शरण जाऊं, ना कश्चित् मां शृणोति, मुझे कोई सुनता ही नहीं है। जनता इस प्रकार से चिंतन करती रहती है, सब सुनता ही नहीं है कोई वास्तव में। भ्रष्टाचार शतविधः। भ्रष्टाचार सैकड़ों प्रकार का है, सैकड़ों प्रकार का। यो यत्र वर्तते स तत्रैव भ्रष्टाचारे प्रवृत्ता। जो जहां पर है वो वहीं पर भ्रष्टाचार में लिप्त है। मंत्रिणः सांसदाः विधायकाः अपि एतस्मिन् कार्ये न लज्जाम् अनुभवन्ति। मंत्री लोग, सांसद लोग, विधायक लोग भी इस भ्रष्टाचार के कार्य के करने में शर्म नहीं करते हैं, बेशर्म बन जाते हैं। सत्यम एतद यद भ्रष्टाचारः साध्यो रोगः। सत्यम माने सत्य है यह, यत की भ्रष्टाचार एक असाध्य रोग है, इसका ठीक करना बड़ा कठिन है। परंतु निपुणाः भाई विषयाः असाध्यम अपि रोगम साध्यम कुर्वन्ति। परंतु जो कुशल वैद्य होते हैं वो असाध्य रोग को भी साध्य कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। यत्ने कृते नहीं किंचित असाध्यम भवति। यत्न करने पर कुछ भी असाध्य नहीं होता, सब सिद्ध हो सकता है। कितनी बड़ी समस्या हो उसका भी समाधान हो सकता है। सर्वकारस्य शिथिलतैव अत्र प्रमुखम कारणम। सर्वकारस्य माने सरकार की शिथिलता, ढीलापन, ढिलाई ही यहाँ इस विषय में प्रमुख कारण है भ्रष्टाचार के बढ़ावा देने। यदि सर्वकारः दृढ़ निश्चयेन प्रवर्तेत तदा न किंचित असाध्यम। यदि सर्वकार माने सरकार दृढ़ निश्चय के साथ में प्रवर्तित माने प्रवृत्त हो भी,
तदा न किंचित असाध्यम, तो ये असाध्य नहीं है, झट से सही हो जाए एकदम। कुछ लोगों को एकदम लटकाए, जल्दी से भेजे जेल में, लोग अपने आप सुधर जाएंगे। चलिए, कहते हैं भ्रष्टाचारस्य निषेधोपायाः, ये निरोधो होगा, ये गलत लिखा है यहाँ पर, निरोधोपायाः, निषेध गलत हो गया है, ये निरोधा होना चाहिए, निरोधोपायाः, भ्रष्टाचार के रोकने के उपाय। नंबर 1, आचार शिक्षायाः नैतिक शिक्षायाश्च शतविधः प्रचारः प्रसारः च स्यात्। आचार शिक्षा माने जो आचरण की शिक्षा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और नैतिक शिक्षा को सैकड़ों प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, कठोर दंड व्यवस्था भवेत, और कठोर दंड व्यवस्था हो। जो भ्रष्टाचार करे उसको फांसी की सजा हो, अथवा आजीवन कारावास हो, अथवा उसकी घर संपत्ति को जब्त करने की सजा हो। महाभारते उच्यते, महाभारत में कहा जाता है, दंडः शास्ति प्रजाः सर्वाः दंड एव अभिरक्षति। ये महाभारत में कहा गया है कि दंड ही प्रजा को शासित करता है, अनुशासित करता है, और दंड ही प्रजा की रक्षा करता है। जब दंड का भय नहीं रहता है लोगों में, तो लोग उच्छृंखल बन जाते हैं। नंबर 3, धन लोलुपतायाः परित्यागस्य शिक्षणम्, धन की लोलुपता के परित्याग मन छोड़ने की शिक्षा देना चाहिए। नंबर 4, विलासी जीवनस्य परित्यागः, और जो विलासी माने भोग पर जो जीवन है उसका त्याग करना सीखना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए, है? क्योंकि जो भोगी वो रोगी। तो विलास जीवन है, जो विलासी जीवन है भोग विलासों से युक्त, उसे छोड़ने की शिक्षा। 5वां, कठोर श्रमस्य शिक्षा, और कठोर श्रम करने की शिक्षा देनी चाहिए। 6, राजपुरुषाणाम चलाचल संपत्ति घोषणा अनिवार्य स्यात्। ये स्यात् यहाँ था गलत लिखा है। राजपुरुष माने जो राजनेता लोग हैं या जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी चल और अचल संपत्ति की घोषणा अनिवार्य करनी चाहिए कि मेरे पास इतनी संपत्ति है जी, उनको उनकी घोषणा अनिवार्य करनी चाहिए। नंबर 7, मनो शिक्षायाः प्रसारण, और क्या मनु महाराज जी की शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, फैलाना चाहिए। मनु जी की शिक्षा क्या है, यथा जैसे मनु महाराज क्या कहते हैं, मनुस्मृति के अंदर कहते हैं, अधर्मेण धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति तथा सपत्नान जयति समूलस्तु विनश्यति। कहते हैं अधर्मेण एधते तावत्, कोई व्यक्ति अधर्म शुरू में अधर्म करता है, चोरी डकैती करता है, रिश्वत लेता है, भ्रष्टाचार करता है, तो क्या है, तावत में खूब बढ़ता है, खूब बढ़ता है, बड़ी बड़ी कोठियां बना लेता है, बड़े बड़े घर और गाड़ियां खरीद लेता है, बैंक बैलेंस बना लेता है। ततो भद्राणि पश्यति, और फिर उसको देख देख करके अपना सोचता, अरे मैं तो बहुत अच्छा, अब तो हमारा जीवन आराम से चलेगा, है? आप तो कई पीढ़ियां, 50 पीढ़ियां मेरी सुखी हो गई, ऐसा सोचता है। कहते हैं तथा सपत्नान जयति, और फिर उसी अधर्म से कमाए हुए धन से अपने शत्रुओं को अपने अधिकार में कर लेता है, उनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। परंतु फिर क्या होता है, अंत में कहते हैं समूलस्तु विनश्यति, उसका सब कुछ एक समय धीरे ऐसा आ जाता है कि वो सब कुछ उसका नष्ट हो जाता है। पापी के पाप का एक दिन अंत हो ही जाता है। इसलिए शुरू में क्या लगता है, धर्म करते हुए अरे तो हमारे पास बहुत अच्छा पैसा आ रहा, बहुत गाड़ियां और बहुत सुख सुविधा, परंतु कुछ ही वर्षों में
पाप का अंत हो जाता है और सब कुछ लुट जाता है, रोते रहते हैं लोग, झोंपड़ी में आ जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे धैर्य के साथ में धन कमाना चाहिए, अधिक धन के पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, अधर्म से धन नहीं कमाना चाहिए, ध्यान रखेंगे। पीढ़ियां खराब हो जाती है मित्रों। आप झूठ बोल करके, पाखंड फैला करके, अंधविश्वास फैला करके आप यदि पैसा कमा भी लेते हैं तो आपके आने वाली संततियां भ्रष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, वंश समाप्त हो जाते हैं मित्रों। तो हमेशा इस लेख ने हमें, निबंध ने ये शिक्षा देने का प्रयास किया है कि भाई गलत काम नहीं करना। थोड़े पैसे बढ़िया, अधिक पैसे की लालसा नहीं है। हाँ, वो तो अच्छी बात है, ईमानदारी से कमाएं तो, परंतु गलत रास्ते से पैसे नहीं कमाने हैं। इस विचार को आप सभी पाठक अपने मन में धारण कर लें। ये आपको सुख और शांति देने वाला होगा मित्रों। ठीक है, चलिए, तो ये मित्रों आपके निबंध कंप्लीट हो गए। 25 निबंध मैंने पढ़ा दिए पूरे। ठीक है, संस्कृत के जो निबंध थे। अब इसके बाद में डॉक्टर कपिल देव महाराज जी आपको हिंदी के निबंध देंगे। ये हिंदी के निबंध देंगे छोटे छोटे, इनकी संस्कृत बनानी है। ठीक है, मैं आपका सहयोग करूंगा इनको बनाने में। बनाना तो आपको है, ध्यान देंगे, पहले आप बनाइएगा, फिर मैं आपको यहां पर इसको, ये लिखा हुआ है शुद्ध और संस्कृत, शुद्ध और परिष्कृत भाषा को संस्कृत कहते हैं। इसकी मैं आपको संस्कृत बोल करके बताऊंगा, इस वाक्य की संस्कृति ये होगी, ये होगी। फिर उसके बाद में आपको मैं नीचे हाथ से लिखी हुई इसकी संस्कृति यहां मिलान भी करा दूंगा। परंतु पहले आपको प्रयास करना होगा इस हिंदी की आप स्वयं संस्कृत बनाएंगे। ठीक है, फिर मेरे से सहयोग लेंगे, फिर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपने कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा। ठीक है, तो अब ये 28 निबंध ऐसे हैं, तो अब 28 निबंध ये पढ़ेंगे। एक एक निबंध, दो दो निबंध हम एक एक कक्षा में कंप्लीट करेंगे मित्रों। ठीक है, चलिएगा मित्रों। और आपसे निवेदन किया जाता है मित्रों कि आप इस अभियान को संचालित करने के लिए हमें अपना मासिक सहयोग अवश्य प्रेषित करते रहे। मासिक सदस्य आप बनिएगा, जितना भी आपका सामर्थ्य है उतना आप भेजते रहिएगा। है, आपके सहयोग से हम निश्चिंत होकर के अधिक से अधिक कार्य कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट नंबर दिया है आपको मैंने। ठीक है, इस अकाउंट से अभी गतिविधियां सभी संचालित हो रही हैं। ठीक है, तो आप अपना ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सभी नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है। तो आप अपना मासिक सहयोग अवश्य भेजते रहे मित्रों, जिससे मैं निश्चिंत होकर के कार्य कर पाऊं। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।